नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। इस बार की राजनीति में न केवल आरोप हैं, बल्कि आरोपों की गहराई में सवाल हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस शहर, किस कस्बे या किस गली से देख रहे हैं। क्योंकि सवाल अब सिर्फ राहुल गांधी और चुनाव आयोग का नहीं है, सवाल अब उस लोकतंत्र का है जिसमें हम सब सांस लेते हैं। मुख्य खबर, चुनाव आयोग और राहुल गांधी आमने सामने। जी हां, जिस तरह से सत्ता और विपक्ष के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, उसमें अब भारत का चुनाव आयोग भी खड़ा है। एक तरफ हैं ज्ञानेश कुमार, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, दूसरी तरफ हैं राहुल गांधी, जिनके सवाल अब आरोप नहीं बल्कि सवाल पूछने का अधिकार बन चुके हैं। खबर यह थी कि चुनाव आयोग ने 12 जून को राहुल गांधी को एक चिट्ठी भेजी, मेल से भी, पोस्ट से भी, जिसमें उन्हें महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन जवाब में राहुल गांधी ने जो कहा, उसने आयोग की पेशानी पर पसीना ला दिया। राहुल गांधी का जवाब, राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में कहा, अगर चुनाव आयोग को बातचीत करनी है तो पहले हमारी शर्तें पूरी करनी होंगी। 1, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दी जाए। 2, मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए। 3, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों की वोटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता दिखाई जाए। अब सवाल यह है, अगर चुनाव आयोग पारदर्शी है तो डर किस बात का है? कांग्रेस का आरोप, राहुल गांधी और कांग्रेस का दावा है कि देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में 5 महीने में 8% से अधिक वोटर कैसे बढ़ गए, कई बूथों पर 20% से 50% वोटर कैसे एकदम से जुड़ गए। बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, ने रिपोर्ट दी कि कई जगह फर्जी नामों से वोट डाले गए। मीडिया की पड़ताल में हजारों मतदाता पते झूठे पाए गए। और जब यह सब सामने आया तो चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। अब आयोग सफाई दे रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि हमारे चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हैं, कानून के दायरे में हैं, हर प्रक्रिया पारदर्शी है। लेकिन सवाल उठता है, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं सार्वजनिक की जा सकती? बांग्लादेश का उदाहरण। इसी बीच एक और घटना ने आग में घी का काम किया। बांग्लादेश में चुनाव आयोग पर घोटाले का आरोप लगा। वहां के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को सरेआम पीटा गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया और सोशल मीडिया पर उनका जूते खाते हुए वीडियो वायरल हो गया। अब भारत में यह सवाल जरूरी हो गया है, क्या हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं? यह सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं है। यह टकराव अब सिर्फ राहुल बनाम आयोग नहीं रहा। यह टकराव अब मतदाता के अधिकार बनाम संस्थाओं की जवाबदेही का है। यह टकराव अब संविधान और सत्ता के बीच के संतुलन का है। यह टकराव अब यह तय करेगा कि चुनाव आयोग सत्ता का उपकरण है या संविधान का पहरेदार। राहुल गांधी की रणनीति, राहुल गांधी केवल मीटिंग नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि यह मामला सिर्फ 4 दीवारी में नहीं रहे, बल्कि देश की जनता के सामने रखा जाए। कांग्रेस की योजना है कि 1, सभी दस्तावेजों और फुटेज को जनता और विशेषज्ञों के सामने पेश किया जाए। 2, एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर इसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए। अगर आयोग शर्तें मान लेता है तो यह होगा भारत के चुनाव इतिहास का ऐतिहासिक मोड़। पहली बार विपक्ष के दबाव में आयोग दस्तावेज सार्वजनिक करेगा। पहली बार आम जनता को वोटिंग प्रक्रिया के तकनीकी सच की जानकारी मिलेगी। और अगर राहुल गांधी साबित कर पाते हैं कि गड़बड़ी हुई है तो यह सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप साबित होगा। और अगर आयोग पीछे हटता है तो जनता कहेगी, जो नहीं दिखाना चाहते वही सबसे ज्यादा छुपा रहे हैं। इससे न सिर्फ आयोग की साख गिरेगी, बल्कि 2025 के पूरे चुनावी नैरेटिव में विपक्ष इसे चुनावी फ्रॉड का पर्याय बना देगा। अंतिम सवाल, तो क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी की शर्तें मानेगा? क्या यह मुलाकात होगी या फिर यह टकराव और गहराएगा? अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी सही दिशा में जा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग को दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को शेयर करें, ताकि सच्चाई सिर्फ टीवी डिबेट्स में नहीं बल्कि जनता की आंखों के सामने आए। टीएनएस न्यूज के साथ सवाल वही उठाओ जो सत्ता को चुभे।